नमस्कार, सुप्रभात। दीपावली की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। मित्रों, सचमुच इस पर्व का हमें पूरे वर्ष इंतज़ार रहता है, क्योंकि ये पर्व हमारे जीवन से अंधकार को दूर कर देता है और चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैला देता है। मन में उत्साह बना रहता है, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, कि इस दिन हम नए कपड़े पहनेंगे, घर को सजाएँगे, घर में साफ-सफाई होगी और आनंद उत्सव का माहौल होगा, नए-नए मिष्ठान बनाएँगे, अपने परिजन आपस में घुलेंगे, मिलेंगे, वार्तालाप करेंगे और आनंद उत्सव का माहौल होगा। सचमुच ऐसा ही सुंदर माहौल चारों ओर देखने में आ रहा है। तो आज के दिवस की आप सभी को अनंत अनंत बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। लक्ष्मी का हो आपके घर में वास और साथ ही आपकी जो भी मनोकामनाएँ हैं उन सभी मनोकामनाओं को माँ लक्ष्मी पूर्ण करे, ऐसी हमारी मंगल कामना है। लेकिन साथ-साथ मित्रों, हम इसके पीछे के भाव को भी ज़रूर आज के दिन याद करें कि कैसे श्री राम जी ने रावण का वध करके अयोध्या में प्रवेश किया। सचमुच रावण जो महाज्ञानी था, महाबलवान था, उस पर विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। लेकिन उसकी बुराइयों ने, उसकी नकारात्मकता ने, उसके अहम ने उसे पराजित किया। हम भी आज के दिन ये ज़रूर संकल्प रखें कि अपने जीवन में कभी इन बुराइयों को, इन नकारात्मकताओं को प्रवेश नहीं करने देंगे, क्योंकि ये जीवन का पतन करते हैं, हमें अंधकार की ओर ले जाते हैं। हमें तो सतत प्रकाश की ओर चलना है और ये दिवाली हमें यही प्रेरणा दे रही है। तो मित्रों, प्रकाश की ओर चलने के सुंदर संकल्प के साथ आइए चलते हैं आज के सुभाग्य की ओर। अपना प्रकाश दिखाएं, दुनिया रोशन हो जाएगी। दिवाली सिर्फ श्री राम सीता के घर लौटने का उत्सव ही नहीं है, ये संसार में बसी हर प्रकार की आंतरिक और बाह्य बुराई पर सत्य और साहस के विजय का प्रतीक है। यह एक अकाट्य सत्य है कि बाहरी तौर पर दिखने वाली हर बुराई असल में हमारे अंदर की ही परछाई है, अर्थात बाहर हमें वही दिखता है जो हमारे भीतर चलता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो हम कभी भी किसी और से दुखी या परेशान नहीं होते, बल्कि खुद की ही खामियां हमें उस परिस्थिति में कमजोर कर देती हैं, जिसके फलस्वरूप ही हम स्वयं से निराश होकर नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। आइए आज हम अपने घर आंगन को दीपों से रोशन करने के साथ अपने मन को भी इस जागृति से रोशन करें और अंदर बाहर की सभी बुराइयों पर विजय प्राप्त करके सच्ची दिवाली मनाएं। मित्रों, दिवाली की तैयारी की ओर यदि हम ध्यान दें तो हम शुरुआत करते हैं घर की साफ सफाई से। और ये माना जाता है कि जो घर साफ सुथरा होगा वहीं माँ लक्ष्मी का वास होगा। मित्रों, आध्यात्म ये कहता है कि घर की साफ सफाई से घर जितना हल्का हो जाता है, घर जितना पावन होने लगता है या हमें आनंद की अनुभूति कराता है, वैसे ही घर की सफाई के साथ साथ हम मन की सफाई भी अवश्य करें। जैसे घर की सफाई हमें कितना सुकून देता है, वैसे ही मन की सफाई आत्मा को परमानंद की ओर लिए चलता है, प्रकाश की ओर लिए चलता है और अनंत आनंद से हमें भरपूर कर देता है। तो मित्रों, इस दिवाली में हम ये भी अवश्य करें कि अपने मन में जो भी कूड़े कचरे हैं, कोई भी कमी कमज़ोरी है, ईर्ष्या द्वेष का भाव है, कोई नकारात्मकता है, उससे भी मन को साफ कर दें, ताकि मन हमेशा आनंदित रहे, मन हमेशा प्रफुल्लित रहे और मन हमेशा ईश्वर की ओर लगा रहे। तभी तो हम अपने कार्यों पर भी एकाग्रचित होकर के ध्यान दे पाएंगे और जीवन में सफलता अर्जित कर पाएंगे। तो मित्रों, ज़रूर इस बात पर भी हम इस दिवाली पर ध्यान दें कि अपने मन को पूरी तरह से स्वच्छ कर दें और आनंद उत्सव की ओर सदा के लिए आगे बढ़ें। तो आइए इसी आनंद उत्सव के साथ और मन को स्वच्छ करने के संकल्प के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। तो हम अपने वजन को कम करने में प्रयत्नशील हैं, सफल भी हो रहे हैं, लेकिन हम ये जानेंगे कि जो ओबेसिटी होता है एग्जैक्टली इसके क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं।
देखिए, इसके ट्रीटमेंट 3 चरण आप कह सकते हैं। एक होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ड्रग ट्रीटमेंट, मेडिसिन ट्रीटमेंट, फार्माकोथेरापी जिसे हम कहते हैं, वो भी है, लेकिन वो आपके डॉक्टर जब आपको बोले तो ही उसके लिए स्टार्ट करना चाहिए। और तीसरा है बैरिएट्रिक सर्जरी। हम लेकिन बात करेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे। सबसे पहले हम बात करते हैं ईटिंग बिहेवियर। तो हम डाइटिंग कर रहे हैं, व्हाई डाइट फेल्स? वजन कम भी होता है और फिर बढ़ जाता है। ऐसा क्या होता है? एक्चुअली कहीं ना कहीं हमारी ही वो कोई गलती होती है या कुछ ऐसा, जो ये होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म डिस्टर्ब्ड हो जाता है। जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो इस ईटिंग बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। पहला, ईटिंग फॉर हंगर, भूख लगी है तो खाना है, शरीर को ज़रूरत है, खाना है। दूसरा रेगुलेशन हो जाता है ईटिंग फॉर प्लेजर, मन कर रहा है तो खाना है। अगर आपका मन उदास है, कम टू फूड कोर्ट। तो ईटिंग फॉर प्लेजर अगर होगा तो शरीर को तो ज़रूरत नहीं है ना। और तीसरा जो इसका प्रॉन्ग है वो है एग्जीक्यूटिव फंक्शन, जो हमारे ब्रेन का हिस्सा है, वो डिसाइड करता है कि खाना है कि नहीं, कितना खाना है। सबसे पहले जंक नहीं खाना है, शुगरी आइसक्रीम ये सब चीज़ हमें नहीं खाना है। हर डॉक्टर मना करते हैं, हर डाइटिशियन मना करता है, आपके जिम वाले आपको मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? देखिए, हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स हैं, वो सिग्नल देते हैं कि अब आपको नहीं खाना है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा शुगर रिच डाइट और ये जंक्स खा लेते हैं तो उस सिग्नल को हमारा जो शरीर है ना, वो सुन नहीं पाता है कि अब नहीं खाना है, और हम अपने वजन को संतुलित करेंगे ही और खाएंगे भी शुद्ध, सात्विक। ओम शांति। मित्रों, दिवाली में हम हर प्रकार की नवीनता लाते हैं अपने जीवन में। नए वस्त्र धारण करते हैं, नए नए व्यंजन बनाते हैं, घरों को भी नया नया रूप देते हैं, रंग रोगन किया जाता है। तो पूरी तरह से एक नवीनीकरण हो जाता है, नवीनता लाते हैं हम। और दिवाली के अगले दिन से नया वर्ष भी हिंदू पंचांग के अनुसार मनाया जाता है। तो मित्रों, जब हम हर प्रकार की नवीनता लाते हैं दिवाली में, तो क्यों ना जीवन में भी नवीनता लाने का संकल्प रखें। अपने विचारों में हम नवीनता लाएं। एक संकल्प ले लें कि अब वैसे विचार नहीं रखेंगे जो विचार हम करते आए हैं, अर्थात नकारात्मक विचारों से हम अपने आप को मुक्त करेंगे और अब से हम अच्छा अच्छा ही सोचेंगे। अब से हम अच्छा अच्छा ही बोलेंगे, अच्छा अच्छा ही करेंगे, कुछ अच्छी आदतों को अपने जीवन में शामिल करेंगे जो हमें सफलता की ओर लिए चलें। यदि अब भी हम वही करते रहेंगे जो करते आए हैं, तो हमें अब भी वही मिलेगा जो मिलता आया है। यदि हम कुछ नया पाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो कुछ नया करने का संकल्प इस दिवाली में अवश्य करें। तो इस पर भी गहराई से ज़रूर विचार कीजिएगा मित्रों। त्यौहार तो, उत्सव तो हमें मनाना ही है, लेकिन जीवन में भी तो नया रंग भरना है, जीवन में भी तो नवीनता लानी है, ताकि हम सफलता के रंग से अपने जीवन को रंगीन कर सकें और सफलता के फल का स्वाद चख सकें, है ना। यही मंगल कामना तो हमारी आपके लिए हमेशा रहती है। तो आइए इसी मंगल कामना के साथ ज़रा ये भी सुने। सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा दीपावली की आप सभी को प्रेमिल प्रेमिल, स्नेहिल स्नेहिल, नेहिल नेहिल, खुशबूदार शुभकामनाएं समर्पित करता हूं। ये दीपावली आपके लिए समृद्धि का, सुख का, स्वास्थ्य का संदेश लेकर आए। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि दीपावली का पर्व हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास में दशानन का वध करने के पश्चात जब अयोध्या में पधारे तो अमावस्या की रात को अयोध्या वासियों ने दीपक प्रज्वलित करके दीपावली मनाई। अब ये तो हुई कथा, लेकिन इसका भावार्थ ये है कि अंधकार दुर्गुणों का प्रतीक होता है, अंधकार विकारों का प्रतीक होता है, और दीपक भला छोटा सा ही क्यों न हो, दीपक भले ही नन्हा सा ही क्यों न हो, वो अंधकार के विराट साम्राज्य के विरुद्ध, विकारों के विरुद्ध अपने संस्कारों से लड़ने की चेष्टा करता है। हमारे संस्कार प्रेम के हैं, हमारे संस्कार दया के हैं, हमारे संस्कार सहयोग के हैं, हमारे संस्कार सहानुभूति के हैं, हमारे संस्कार सेवा के हैं, हमारे संस्कार समर्पण के हैं। इसीलिए तो एक मुअज्जिज रचनाकार लिखते हैं कि है बहुत कठिनाइयाँ इंसान के आगे, है बहुत कठिनाइयाँ इंसान के आगे,
सब गवारा है हमें ईमान के आगे, और रोशनी बदनाम न हो जाए इस डर से, रख दिया है दीपक तूफान के आगे। एक बार फिर से आपको दीप पर्व की ज्योतिर्मय शुभकामनाएं, सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। मित्रों, दीपावली के दिन को बहुत शुभ माना जाता है। ये कहा जाता है पुराणों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, कि श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी रावण के वध के पश्चात इस दिन अयोध्या पहुँचे थे, तो अयोध्या वासियों ने पूरी नगरी को ही जैसे दीपों से सजा दिया था। ऐसा भी माना जाता है कि महात्मा बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात जब वो अपनी नगर में गए तो उस नगर को भी पूरी तरह से दीपों से सजाया गया था, और वो दिन भी दिवाली का ही था। ये भी कहा जाता है कि महावीर जी को भी इसी दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बहुत बहुत विशेष दिन है दिवाली का दिन मित्रों, और बहुत सारे आध्यात्मिक रहस्यों को भी स्वयं में समाये हुए है। इसके पीछे जो भी रीति रस्म है, जो भी पूजा के प्रावधान है, या जिस प्रकार से हम इसे मनाते हैं, उन सब के पीछे कहीं ना कोई आध्यात्मिक सूत्र है, आध्यात्मिक भाव है। क्या आध्यात्मिक भाव है, आइए जानते हैं अपने आज के इस सुंदर से वीडियो में, क्योंकि हम हर पर्व के आध्यात्मिक रहस्य को आप तक अवश्य पहुंचाते हैं। तो दिवाली का क्या आध्यात्मिक रहस्य है, आइए देखते हैं। आप सभी भाई बहनों को हम दीपावली त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं देती हैं। सदा ही आपकी आत्मा की ज्योत जगी रहे, आपको सदा ही परमात्मा के द्वारा सुख, शांति और खुशी का वरदान प्राप्त होता रहे। हम सभी ईश्वर की संतान हैं और इस कारण स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली और प्रकाशमान हैं। मगर अनेक जन्मों की यात्रा के दौरान हमारे मूल रूप के ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी 5 विकारों की मोटी परत जम गई है, जिसके कारण हमारा प्रकाश छिप गया है। यही कारण है कि स्वयं ईश्वर की संतान होकर भी हम कई समस्याओं से संघर्ष करते रहते हैं। अब समय आ गया है कि हम दृढ़ संकल्प के साथ परमात्मा पिता की मदद से अपने भीतर जमे विकारों रूपी गंदगी को साफ करने की ठान लें। जब विकारों की ये परत निकल जाएगी, तब हमारा असल प्रकाशमान रूप निखर कर सामने आएगा और हम सारे संसार को प्रकाशमय कर देंगे। मित्रों, दिवाली में कहीं 3 दिन तो कहीं 5 दिन दिए जलाए जाते हैं। दिया जो अंधकार को दूर करता है, प्रकाश फैलाता है। लेकिन दिया का एक सुंदर भाव भी है मित्रों, दिया अर्थात देने वाला। तो हमें भी दिया ये प्रेरणा देती है कि हम भी देने वाले बने। क्या देंगे? सुख दें, खुशी दें, आनंद दें, प्रेम दें, सहयोग दें, मान सम्मान दें, दुआएं दें। ये देना तो बहुत सहज है ना, जो बिना खर्चे के ही दिया जा सकता है। और ये देना कितना सुंदर होगा। यदि ऐसे दिए हम बन जाएं, ऐसे देने वाले हम बन जाएं, तो हमारे घर का वातावरण कितना सुंदर हो जाएगा, हमारी कार्यक्षेत्र का वातावरण कितना सुंदर हो जाएगा, क्योंकि हम सबको ये दे रहे हैं। और जब हम ये देंगे तो दूसरे भी तो हमें यही प्रदान करेंगे ना मित्रों। तो इस दीपावली में हम ऐसे दिए बनने का संकल्प ले लें जो देने वाला है, ऐसी सकारात्मक बातें देने वाला है। तो सचमुच हमारा जीवन हमेशा ही प्रकाशित रहेगा, आलोकित रहेगा, और आनंद उत्साह से हम भरे रहेंगे। और जहाँ भी जाएंगे वहाँ का वातावरण भी उत्सव नुमा बना देंगे। तो आपकी दिवाली ऐसे ही आनंद से परिपूर्ण हो, ऐसे ही उत्साह से परिपूर्ण हो, ऐसे ही प्रकाश से परिपूर्ण हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ एक बार आप सभी को पुनः दीपावली की ढेर ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं। नमस्कार, ओम शांति। जीवन के